हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, जब भी आपका एग रप्चर हो जाता है उसके बाद तुरंत ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है या नहीं, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आपका अंडा निकलता है उसके बाद से ही फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब इन सब चीज़ों में कितने दिन लगते हैं? तो देखिए, अगर आपने रिलेशन मेंटेन एग रिलीज़ होने से पहले ही किया है तो इसमें फिर प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर पहले से ही आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो और एक किसी भी वक्त रप्चर हो चुका है तो फिर उसमें आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब किसी किसी केस में एग रप्चर होने के बाद भी अगर ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो इसमें एग रप्चर होने के बाद आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब पता नहीं एग कब रिलीज़ होगा और आप उसके बाद से जब रिलेशन मेंटेन करते हो तो स्पर्म यूट्रस से कब ऊपर जाएंगे। अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, वजाइनल जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे सारे स्पर्म जो है वो डेड भी हो जाते हैं। तो इसी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आपको पहले से ही रिलेशन में रहना चाहिए, ताकि तब जब भी एग रिलीज़ हो, एग रिलीज़ होने के बाद आपका एक प्रॉपर साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद रप्चर हो जाएगा और एग रप्चर होने के बाद अगर स्पर्म वहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है तो तुरंत फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर नीचे यूट्रस में आके जो एम्ब्रियो बना है वो यूट्रस की दीवार पे चिपकेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन होने से यूट्रस की वॉल पे जो चिपकने का प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेस में 1 हफ्ता लगता है और अगला जो 1 हफ्ता है उसको इम्प्लांटेशन का टाइमिंग दिया गया है, क्योंकि जो भी एक अपने लिए जगह बना रहा है यूट्रस की दीवार पे, वहाँ पे उसको ग्रो करना है। तो इन सारी चीज़ों को फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग जो है 1 हफ्ते का और इम्प्लांटेशन का 1 हफ्ते का, ऐसे करके जो 14 दिन होते हैं इन सारी चीज़ों को दिए जाते हैं और उसके बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ऐसे नहीं होता है कि अब एग आपका रप्चर हुआ और उसके अगले दिन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये मैंने जो चीज़ें बताई वो होती है और ये सभी चीज़ों को सक्सेसफुल होना भी ज़रूरी है। कई बार फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आ जाती है आपकी कई गलतियों के कारण। तो आई होप कि आपको वीडियो मैंने क्लियरली आपका डाउट कर दिया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को।